मैथ्स के अंदर ये सारे टॉपिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्या इनका हमारे रियल लाइफ में कुछ यूज होना भी है या नहीं होना है? रिलेशन एंड फंक्शन जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका यूज बिजनेस में होता है, मेटेरियोलॉजी में होता है, यानी कि आप जो वेदर फोरकास्ट देखते हैं वहां पर। उसके अलावा जो आप गूगल मैप चलाते हैं ना अपने फोन के अंदर, वो आपकी पोजीशन का एक टाइम के साथ फंक्शन ड्रॉ करता है गूगल मैप, जो आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर हम कुछ इनपुट डालते हैं और आउटपुट आ जाती है। ऐसा कैसे हो रहा है? बैकग्राउंड में वहां पर मैथ्स के कंसेप्ट ही काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा फंक्शन एक बेसिक यूटिलिटी है जहां पर हम उस टॉपिक्स को पूरे मैथ्स के लिए यूज करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज होता है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर। आर्किटेक्चर के अंदर आपको कोई बिल्डिंग कितने एंगल पर बेंड करनी है, कितनी मोड़नी है, कितना बैलेंस रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सब समझने के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हमारे पास बात आती है एस्ट्रोनॉमी की। एस्ट्रोनॉमी में हमें एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाना है। अभी आपने रिसेंटली मूवीज भी देखी होंगी कहीं, जहां पर हम लोग एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं। वो कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, रॉकेट साइंटिस्ट कैसे उनको करते हैं, वहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल जो होता है कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर कैसे जाया जाए, उसके लिए भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जरूरत होती है। आगे बात करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। इस टॉपिक को सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है मॉडर्न मैथमेटिक्स, साइंसेज और रियल लाइफ के अंदर। इसका इस्तेमाल किया जाता है ग्राफ थ्योरी के अंदर। उसके अलावा डेटा एनालिसिस करना होता है। हमारा सेंसस हुआ, जनगणना, क्वांटम फिजिक्स से लेकर क्लासिकल फिजिक्स तक सब जगह मैट्रिसेस की जरूरत पड़ती है। फिर बात आती है ज्योमेट्री एंड ऑप्टिक्स की। आपने ऑप्टिक्स और ज्योमेट्री का नाम सुना होगा, इस पर हम एक खास लेक्चर लेंगे कि मैट्रिसेस और ज्योमेट्री कैसे होती हैं। उसके अलावा कंप्यूटर ग्राफिक्स, आप लोगों ने देखा होगा ना, आप अपनी फोटो एडिटिंग करते हैं ऐप्स के अंदर, आप ऐप को अपनी फोटो को क्लिक करते हैं और वो रोटेट हो जाती है, वो रिवर्स हो जाती है, मिरर इमेज हो जाती है। कैसे कंप्यूटर को कैसे पता चल रहा है? ये सब होता है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के हेल्प से। सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल और यूज होने वाले मैथमेटिक्स होती है कैलकुलस। उसको फिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, बिहेवियरल साइंसेज में, रॉकेट साइंस में, प्लेनेटरी मोशन, केमिस्ट्री, इवन बायोटेक्नोलॉजी तक में इसको यूज किया जाता है। वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। आपने कभी सोचा है कि मिलिट्री के अंदर जो रॉकेट्स होते हैं वो लोकेशन सेट करके किस तरह से वहां पर मिसाइल गिर देते हैं? उसके लिए उनके अंदर की जो प्रोग्रामिंग होती है वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री को यूज करती है। फिर बात आती है कुछ गेम्स की। आपने देखा होगा फुटबॉल आप लोग तो खेलते हुए देखते हैं, लेकिन जब उनकी ट्रेनिंग होती है, प्लानिंग होती है, तो किस बॉल को या बैट को किस एंगल से पकड़ना है, फुटबॉल को किस एंगल से मारना है, वो डिपेंड करता है विनिंग टीम्स पर। उसके लिए मैथ्स की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा कंप्यूटर गेम्स बनाने में रोलर कोस्टर होता है ना, जिस पर आप बैठकर ऊपर नीचे, म्यूजियम्स के अंदर होता है, पार्क्स के अंदर होता है, उसके लिए भी उनको प्लान करने के लिए 3D ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, प्लेन्स कैसे बनाने हैं, रॉकेट्स कैसे बनाने हैं, हेलीकॉप्टर्स कैसे डिजाइन करने हैं, उसके लिए हमें इस चैप्टर की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी और कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी इनकी जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं सेकंड लास्ट चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। फूड एंड एग्रीकल्चर। लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिक मतलब ये होता है कि आप कम से कम रिसोर्स यूज करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे ले सकते हैं। तो आपको कोई फूड प्रोडक्ट बनाना है, इंजीनियरिंग में कुछ काम है, या फिर आपकी कोई कंपनी है, उसके अंदर आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी शॉप है, आप किस तरह से सामान पहुंचाएंगे कि रिसोर्सेज कम हो और आपके पास यूटिलिटी ज्यादा से ज्यादा है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एनर्जी इंडस्ट्री में भी हमारे पास में क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग हम यूज करते हैं। हम सीखेंगे कैसे यूज किया जाता है, हम करेंगे भी। अब लास्ट में आती है प्रोबेबिलिटी। तो जो आप गूगल वेदर पर कहीं पर भी मौसम देख रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में प्रोबेबिलिटी हम सीखेंगे कैसे। स्पोर्ट्स स्ट्रेटजीज, आपको अपना गेम तैयार करना है, लेकिन डिपेंड करेगा आपके सामने वाली ओपोनेंट टीम पर कौन कौन प्लेयर खेलने वाले हैं। अब अगर अच्छा बैट्समैन खेलेगा तो आपको अच्छा बॉलर खिलाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ती है कि किसी टीम का प्लेयर की क्या प्रोबेबिलिटी है वो खेलेगा, और उन प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज तैयार की जाती है इंटरनेशनल गेमिंग के अंदर। उसके अलावा इंश्योरेंस लॉटरी टिकट के कोड्स को उन्होंने डिकोड किया प्रोबेबिलिटी की हेल्प से, और उसकी हेल्प से उन्होंने मिलियंस और बिलियंस डॉलर्स जीते हैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी की वजह से। हम उसको भी सीखेंगे। उसके बाद एक ओवरऑल टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए मैथमेटिक्स की किन किन फील्ड्स की टॉपिक्स की जरूरत है, और क्या उनमें से प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी, वेक्टर्स, फंक्शंस, कैलकुलस और स्टैटिस्टिक्स। यानी कि फ्यूचर में अगर आप प्लान कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में अपना करियर बनाने की, तो आपके लिए 12th क्लास का मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही आना चाहिए।